बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, 90s के दौर में आप जानते हैं कि एक चलन था नौजवानों में, बल्कि यूँ कह लीजिए कि पुरानी जीन्स और गिटार का चलन था ना। और पैसे वैसे तो होते नहीं थे, अलबत्ता म्यूज़िक और म्यूज़िक के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बनाने की और बदल देने की और सोसाइटी को भी बदल देने की ख्वाहिश जो है वो हर नौजवान के दिल में ज़रूर जागती थी। सो ये दौर जो 90s का दौर कहलाता है, जिसमें पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक ने इतनी तरक्की की कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी पाकिस्तानी सिंगर्स के चाहने वाले जो थे करोड़ों की तादाद में थे। बेशुमार पाकिस्तानी पॉप सिंगर्स के गाने ऐसे थे जो यहाँ क्रिएट हुए और बाद में वो बॉलीवुड की फिल्मों में भी इस्तेमाल हुए। पॉप म्यूज़िक के कुछ ग्रुप्स थे, कुछ इंडिविजुअली म्यूज़िक कर रहे थे। ये मिला जुला के कुछ 20-40 के करीब लोग थे, ग्रुप्स थे, नौजवान थे। इन्हीं में से एक नौजवान ऐसा था जिसके गीत यकीनन आज भी आपको याद होंगे। कोई लंबे चौड़े तारुफ की ज़रूरत नहीं है। 90s के लोग भी और बाद में आने वाले भी जो कि म्यूज़िक लवर हैं वो इनके गीतों से आशना हैं और जहाँ भी इनसे मिलते हैं प्यार से कहते हैं कि चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिंगर अली शेर। वेलकम टू द शो अली। अस्सलामुअलैकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। आप बिल्कुल 90s के नौजवानों की तरह ही चलते हुए आए, कोई तब्दीली नहीं हुई आप में, सच अ लवली इंट्रोडक्शन है ना। थैंक यू सो मच यार। शाह जी 90 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਇਆ ਜ਼ੂਮ ਜ਼ੂਮ ਜ਼ੂਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਬਸ ਹੀ जो किचन का। नहीं, वो गैंगस्टर ऐसे तो नहीं कहता, ये तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स करते हैं। गैंगस्टर नहीं ऐसे करता, गैंगस्टर पावरफुल आदमी होता है, वो उसकी चीज़ें सॉर्टेड होती हैं। वो गन तब निकालता है जब वो इट्स हाईली हाईली नेसेसरी। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਅਸਲ ਕੌਣ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। यार आपके मैं चश्मों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। थैंक यू। आप बुरा ना माने तो मैं भी। ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। कि ला दें हाँ। ਲਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਸਭ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਸ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ, ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। इस वास्ते मैंने चश्मे तो पे काला लाउन ला पे वाइट में उनकी नफरत हो गई मैंने। मैं नहीं समझता कि उसके दिमाग में कोई ख़राबी होगी, वरना चश्मा लगा के मैं तो नहीं समझता कि आप में कोई, आप एक बड़ी अच्छी पुरकशिश पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आ तुसी भी मुंडे हो तो कह रहे हो, कुड़ी होंदे तुसी सिर्फ शाह जी नाल गल करी जानी सी। मस्ताल है। आपको क्यों यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला ने आपको एक अपनी तर्ज की छप दी है। हर शख्स में उसका रंग रूप कद काठ नाक नक्शा कैसा ही क्यों ना हो, उसकी एक अपनी छब है, अपनी अट्रैक्शन होती है। यही बात अली साहब भी कह रहे हैं आपके बारे में। ये गल करके मैनू घर भेज दिंदे ने, मैनू घरों चपेड़ा पैंदियां ने। वो सर वो हॉलीवुड के होते थे, वो जॉन बेलुशी वगैरह, वो ब्लूज ब्रदर्स एक फिल्म थी, तो वो यही सारा का सारा अटायर और वो ये ग्लासेस और ये वो सारा ये भी इसी तरह दी गल्लां करते ने। कल मैनू कह रहे तू विल स्मिथ है। ये तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मुस्ताना साहब। कॉम्प्लीमेंट कह रही, मैं घर जाके उंज ही कहता अपनी बेगम नू कि मैं विल स्मिथ लग रहे हैं। वो रोन लग पई, कहंदे मेरा यहूदी नाल ब्याह हो गया। वो कहंदे विल स्मिथ उन्हां दे नाम हुंदे ने। मैं फिर उन्होंने समझाया, मैं कहा मैनू आप नहीं पता, मैनू शाह जी ने कहा सी। अद्धी रात में उन्होंने फोन करा तो चुकन ना। घर मेरे 3 घंटे मुसीबत पई रही। एक दिन मैंने कहने लगे तू बुढ़ा हो गया ना, और मॉर्गन फ्री की क्या नाम है? मॉर्गन फ्रीमैन। मॉर्गन फ्रीमैन। हाँ उस दिन कहते बुढ़ा हो गया तू अंजदा हो जाएगा। हुण मेरे ज़हन च कि वो बड़ा हीरो है या बड़ा खूबसूरत आदमी हो, अपने लो मैं मॉर्गन फ्रीमैन बन गया। अच्छा आपको एक बात बताऊं, वो बंदा जो है ना वो बहुत पाए का अदाकार है, बड़ा कमाल हॉलीवुड का वो एक्टर है। बुढ़ापा जो है ना वो शायद वाहिद हॉलीवुड के स्टार्स में से हैं कि जिनका बुढ़ापा पता नहीं चलता। वो उनकी एज जो है ना वो उससे काफ़ी ज़्यादा ही होएगी मेरा ख्याल। बहुत अच्छा उन्होंने एज किया है। ये तो तुसी शाह जी की गल मान रहे हो ना, मैं तो कर गया मॉर्गन फ्री बन के,
मैं इंज करके दरवाजा खोलिया टक, मैं अपनी बेगम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰਗਨ ਫਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਤੇ। अब उनको उनकी अहमियत का अंदाजा नहीं है तो क्या करें? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। आपकी ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ ਅਸਲ ਜੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। वो देखा जाए तो हम सबके ही मिलेंगे आपको। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਮਾਰਗਨ ਫਰੀਮੈਨ ਹੋ? वैसे शाह जी ये तो अली के बारे में भी कहते हैं कि इन्होंने आबे हयात पिया हुआ है, he doesn't age a day, like हाँ भाई अली क्या राज है फिटनेस का? बताइए। आबे हयात पिया हुआ है मैंने। यार मेरी बात सुने, ये आबे वो कहना ही चाह रही है कि आप ऐसे ही लग रहे हैं 20 25 30 साल से। नहीं मैं एक्चुअली बात ये कहना चाह रही ना। हाँ जी। एक खास मेरे ख्याल में एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है, जब आप उसको थोड़ा सा लेके चलते हैं ना, उसको फॉलो करते रहते हैं, तो फिर देन यू जस्ट वॉक अ सर्टन वे, यू लिव अ सर्टन वे, ठीक है ना। तो फिर वो आप उस चीज़ के अंदर कहीं कह लें कि वो होता नहीं है, तो ऐसा रुक जाते हैं, वो वक्त रुक जाता है। तो बल्कि मैं समझता हूँ कि जो टाइम के साथ साथ आप में चेंजेस आती हैं, हाँ। और वो सब में आती हैं, वो मुझ में भी आई हैं, ठीक है ना। अगर आप अभी एक कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर लें, हाँ, वो तो नहीं होता वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बट वो ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि एज आप अच्छा करें। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਐਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤਬੀਅਤ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਾਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੱਠੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ। अली बताइए, जिस ज़माने में आप म्यूज़िक कर रहे थे अभी, फवाद वगैरह, फवाद, जवाद बशीर, ये सारे लोग म्यूज़िक कर रहे थे ना, कुछ तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे अबरार थे, जवाद थे, दीगर लोग थे, वाइटल साइंस थे, जो इंडिविजुअली कर रहे थे वो भी, और ग्रुप्स वाले भी, जुनून वगैरह, और फिर आप लोगों की एक अपनी जगह थी, नजम शिराज थे, और ये फवाद वगैरह के साथ आप लोगों ने इकट्ठे भी, आप लोग में इकट्ठे आए थे सारे शोज़ पे मुलाकात होती थी ज़्यादातर। एक्चुअली अहमद अली भट्ट को मैं उससे थोड़ा पहले से जानता हूँ, ठीक है ना। मेरे छोटे भाई का भी बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं, ये आप वाली आखिरी लौट थी ना मेरे ख्याल में। शायद उसके बाद फिर वो चरागों में रोशनी नहीं रही। वो उसके बाद पता नहीं एकदम से एक बड़ा शिफ्ट देखा गया। आपको मुझसे ज़्यादा इस पे बात कर सकते हैं कि वो ना कुछ रिकॉर्ड लेवल्स के कुछ इश्यूज हुए, बड़े हैवी लेवल के, बहुत ज़्यादा कह लें कि फेटल हद तक जो है ना वो चीज़ें तबाह हो गई। जो रिकॉर्ड लेबल्स वो यहाँ से उन्होंने पैकअप कर दिया काइंड ऑफ। और उसके बाद से फिर आपके सामने है इस वक्त जो है पॉलिटिक्स टीवी पे ज़्यादा है, तो लोगों ने यूट्यूब, टिकटॉक और इन चीज़ों पे रुख कर लिया। उनका ये है कि अब आई थिंक वो वाली चीज़ एक देखें, एक चीज़ को कहीं पहुँचाने का एक मीडियम है, ठीक है ना। वो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, उससे भी पहले वो कुछ और था। वो लोगों की जो उसको अप्रोच करने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो गया है। वो प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हो गए, प्लेटफॉर्म्स और मीडियम्स जो है ना वो फर्क होते जा रहे हैं। जैसे हम 90s में ये लोग आए ना सब, एक तो पैरेलल म्यूजिक चल रहा था जो कि क्लासिकल म्यूजिक था, और उसमें मेहदी हसन खान साहब थे, गुलाम अली साहब थे, फरीदा खानम थी, मैडम नूर जहां थी, और दीगर लोग थे ना। और उसके साथ ही फिल्मी म्यूजिक भी हमारा बहुत जबरदस्त। तो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और फिल्मी म्यूजिक, इस बीच में शेखी साहब, आलमगीर साहब, नाजिया हसन, ये लोग इन होना शुरू हुए। और फिर शुएब साहब ने जब वाइटल साइन के साथ वो किया, उसने तो बिल्कुल ही एक जहान ही एक नया खुल गया। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ वो एक बहुत एक कह लें कि एक बड़ी चीज़ इन द सेंस के एक साउंड जो है ना, देखें नाजिया हसन ज़ुहैब हसन, ठीक है ना, नाजिया हसन, यू नो, रेस्ट इन पीस। उनका एक साउंड था, उनका जो एल्बम पहला आया था डिस्को दीवाने, अब वो क्या था कि उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी प्रोडक्शन जो है वो बाहर हुई थी, ठीक है ना, पाकिस्तान में नहीं हुई थी। वाइटल साइंस जो है वो उनको सबसे बड़ा शुएब साहब को, और फिर सब बैंड मेंबर्स को, रोहेल हयात साहब को, जुनैद जमशेद, शायद शहजाद हसन साहब को, तो
वाइटल साइंस की जो पहली एल्बम थी, उसके बाद की जितनी एल्बम थी, उसको सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि वो सबका सब कुछ ना यहाँ पे बना हुआ, ठीक है ना, म्यूजिक यहाँ बना है, वो थॉट प्रोसेस जो है वो सारा यहाँ, रिकॉर्डिंग यहाँ हुई, रिकॉर्डिंग यहाँ पे हुई, सबसे बड़ी बात रिकॉर्डिंग जो है ना, वो देखें वो आपका ओरिजिनल वो यानी कि इंडिजिनस आपका प्रोडक्शन थी वो, यहाँ की मतलब एक लोकल पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान एल्बम थी वो, और पूरी तरह से, ठीक है ना, और वहाँ पे और उस टाइम पे इतनी एक फ्रेश और इतनी एक नई और इतनी एक ऑर्गेनिक साउंड जो है ना, जो उनकी पहली एल्बम है वो मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो उनके बाद फिर आवाज बैंड आया, फिर जुनून आया, तो ये सब के सब जो थे ना, ये ट्रेंड सेटर्स इस तरह से थे कि इन्होंने यहाँ पे रहते हुए यहाँ की चीजों को देख के, यहाँ के हालात के मुताबिक, यहाँ का जो एक कह लेंगे थॉट प्रोसेस, हाँ, हर नौजवान उससे रिलेट करता था, एग्जैक्टली, उसके जो उसके इश्यूज थे, जिस तरह से वो सोचता था, नूरी भी था, और भी बहुत से लोग हैं अभी भी जो हमारा यंगर लॉट है, वो बहुत बड़े मजे के गाने, बड़े मेलोडिक, और एक आजकल के टाइम के हिसाब से वो फ्रेश है। मेलोडी में फर्क पड़ा है, मेलोडी देखिए, मेलोडी को गाने का तरीका, उसको अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट उसमें एक जो मेलोडिक एलिमेंट है ना, वो आई थिंक मोर और लेस सेम रहता है, अभी भी है। हाँ, कि अगर आपको जो कानों में सुनने को भला लगे ना, जो मीठा लगे, वो जो है ना, वो चंद सुर होते हैं ऐसे, उनको लगाने का एक तरीका होता है कि जिससे वो आपके कानों को, तो आप समझते हैं आज का म्यूजिक भी उतना ही मेलोडियस है जितना 90s का था? बिल्कुल है, और जो स्टे कर रहा है ना, वो उसमें कुछ डेफिनेटली बात है, सिर्फ मेलोडी नहीं होती उसकी। अब क्योंकि जैसे टाइम आगे जा रहा है, तो प्रोडक्शन जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, और हो चुकी है। अब हम मतलब जो आजकल का जो जेन जी का जो बड़ा एक हर बात करता है, मेरे नजदीक सभी जो है ना, वो म्यूजिक लवर्स हैं, कोई एक जनरेशन इसमें, आप कहेंगे सभी जेंजी हैं, सारे ही हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली शेर, और इनसे कुछ नया भी सुनेंगे, कुछ पुराना भी सुनेंगे, पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, आज तो पीला सूट है माशाल्लाह, व्हाट्सएप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे वाह, आज तो मस्ताना साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं, आगे पीछे मेरे दौले हुए रहंदे हो। नहीं लग रहे प्यारे तो क्या है, ऐसी जी कुड़ी हमेशा मेहंदी वाले दिन दौरा जरूर पैंदा है। लोगों की खुशी में आखिर खुश क्यों नहीं होते? क्यों नहीं खुश होना है सर, मुर्शिद में खुश हो रहे हैं, देखो तो सही माशाल्लाह, जरदे दी देग लग रहे हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? अच्छा, तो फिर मिठे चौलों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? जरदाउस। पर मैंने दहीज डाल के खाया, इतना मजा आया, पहली चमची मैंने ऐसे अंदर रखी, इतना ठंडा था, मेरा साह बंद हो गया, मेरी आंखें फिर गई हैं। टीना, टर्की स्वीट का इतना मजा नहीं आता, बकलावे का इतना मजा नहीं आता, जिन्हें मिठे चौलों से शोर पा के खाने का मजा आता। जी फातिमा। जी शाह जी, अली साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये हमारा जो जादुई संदूक है, इसमें काफ़ी सामान है, और उसमें से देखते हैं आज आप क्या पिक करते हैं, और आपकी कौन सी मेमोरी जो है वो आप हमसे शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन शाह जी, मेरी एक फरमाइश है उससे पहले। जी कुड़ी ये भी कहती थी मैंने डांस करके दिखाओ। चलो कोई डांस कर दे, फिर को कह रही नहीं वो 90s वाला करके दिखाओ। अद्धी रात दुपट्टा लभदा फिरदा बंदा लग में बनी। अच्छा, फातिमा कोई फरमाइश कर रही है? तो अली साहब, आपका वो जो गाना है सुना है लोग, वो अगर उसकी कुछ लाइनें गुनगुना दें हमारे। फराज साहब की जो गजल है, हाँ जी, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। जी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में एक पलन भर के देखते हैं, तो उसके शहर में एक पल ठहर के देखते हैं। जी फातिमा। अच्छा जी, डॉल।
ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਸਵੀਟ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆदमी गुड्डी फड़ के रोने लग पैंदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ मेरी बचपन की दोस्त की शक्ल मिलती है इससे नहीं देखें हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है? उसके दो एंगल्स होते हैं हमेशा। अब देखा जाए तो ये बड़ी क्यूट चीज़, ठीक है ना ये, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है ना, जो हमारी सोसाइटी में शायद बल्कि पूरी दुनिया में कुछ मुल्क हैं जिनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, तो इसी चीज़ को लेके फिर जब इसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, इसमें वो जादू वादू करने का ब्लैक मैजिक और ये चीज़ें, तो जब मेरी नज़र पड़ी शुरू में वो बहुत प्यारी लगी, बट वो एक दो इंग्लिश की मूवीज, ये एक्चुअली हॉलीवुड ने भी हमें बहुत खराब किया है इस मामले में। क्या नाम था उस मूवी का? एनाबेल। हाँ एग्जैक्टली And then एग्जैक्टली, मुझे नाम नहीं आता, आपने थैंक यू आपने याद करा। WhatsApp ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਆਪ ਡਰਾਉਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ਮ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ। और WhatsApp अंदरों इन्ने डरपोक ने अपनी शक्ल शीशे 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? अच्छा अली भाई ਤੁਹਾਡੇ स्टूडियो 'ਚ कभी निकली कि मतलब गुड़ियां निकली तो वे सुइयां मतलब इस तरह होया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको जाती तौर पे कभी इत्तेफाक हुआ आपको या आपकी नहीं कभी ऐसा नहीं, कभी सुनने में आता है कि जी फलां के साथ ये हो गया, फलां के साथ जादू हो गया, बट उसकी और भी रीजंस होती हैं, वो आई डोंट वांट टू गो देयर। आप पे कभी किसी ने जादू नहीं किया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक दफा अली भाई तो जादू करने की कोशिश की थी हाँ फिर खातून सी अली भाई ने गिटार फड़ के क्या चन्न सजना नेड़े नेड़े उन्हें रक्षा करा कर ली। यार अली यही सुना दीजिए फिर है। चन्न सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, कहंदियां निगाहां मैथों दूर ना खलो, हाय चन्न सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिंगर अली शेर। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अली साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं कि आज शाजी अली साहब से पब्लिक क्या जानना चाहती है। जी अली भाई, आप हैंडसम भी थे और गाना भी अच्छा गाते थे, आपने गुलकारी ज़्यादा नहीं की, आप एक्टिंग में ही आ जाते, फवाद खान को कमाल की टक्कर देते। मैंने जब शुरू किया तो मेरा शुरू दिन से ही ना म्यूज़िक की तरफ ही रुझान रहा, और मैं म्यूज़िक यही मेरा पैशन था, ठीक है ना, तो बस इसी के ऊपर ही मैंने कैपिटलाइज किया, इसी पे ही मैंने अपना टाइम वगैरह सब इसी को लिया। तो एक्टिंग साइड बीच में मैंने की, एक्टिंग में मैंने एक्चुअली सिटकॉम्स किए थे। अच्छा। एक मशल पीरज़ादा ने डायरेक्ट किया था और जवाद बशीर की डायरेक्शन में मैंने काम किया, और फिर मेरा छोटा भाई आदिल शेर, उसकी भी डायरेक्शन में मैंने काम किया। बट ऑब्वियसली वो फुल ऑन नहीं था उस तरह से, और वो किसी ना किसी वे में मैं उनमें ना मेरा म्यूजिक भी शामिल होता था, या मैं उनके, तो म्यूजिक आपकी प्रायोरिटी टाइटल सॉन्ग बस समझे कि मतलब वो एक मुझे मेरा दिल यही चाहता था कि मैं इसी तरफ ही लगा रहा हूँ, और वो बस वही आई जस्ट स्टिक टू दैट। अच्छा तुसी आखिर ते अंग्रेजी च की किया? मतलब मैं उस शोबा हाय जिंदगी से मुंसलिक रहा। नहीं अंग्रेजी च की किया जे? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। जी अली, आप मेरा पहला क्रश है। आपका जो गाना था चना सचना, वो मैं आज भी सुनती हूँ। आपका पहला क्रश कौन था? यार वो तो पता नहीं, बड़ी पुरानी बात होगी, अब इस तरह तो नहीं याद मुझे, क्योंकि क्रश देखें जिस एज में क्रश होते हैं वो इतनी पहले की बात हो चुकी होती है कि वो अब एटलीस्ट यू नो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो भूलता तो नहीं आदमी यार। नहीं, वो ऊपर तले होते रहते थे, तो वो फिर कई दफ़ा भूल भी जाता था। सारे बता दें? सारे बता दूं, वो फिर मैं आपको बताऊंगा खुद से अलग से। उनको क्या, उनको फिर जवाब है?
जाहिर है वो मतलब मैं तो भाई आई एम अ हैप्पीली मैरिड पर्सन एंड आई हैव अ फैमिली, इट्स नॉट गुड। ओए होए अली भाई थोड़ी तो आवाज ही बंद हो गई। दसिया तो है वे कि मैं एक्सप्लेन ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਇੱਕਦਮ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। रिएक्शन क्या हुआ था? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੀਲ ਤੇਰੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੀਲ ਤੇਰੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ। जी अली भाई, रैप म्यूज़िक के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपना ही कोई गाना रैप के अंदाज में गा के ज़रा सुना दें। अब मेरा रैप सुनो जी मुर्शद। 1 2 3 4 ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਅ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹੋਸਟ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਸਭ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਸ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਨਾ, ਸੌਂ ਜਾਨਾ, ਸੌਂ ਜਾਨਾ, ਸੌਂ ਜਾਨਾ। इसके सिर्फ अभी तक मैंने एक्चुअली जो प्रॉपरली जो माइंड में आ रही है ना मेरे, वो बहुत छोटा सा ही एक रहेगा, आप यूं करके गुजर जाएगा, बट वो ये है कि वो आपको कुछ खुशबू जो है इस मट्टी में वो कहीं नहीं इस जहां में, यूं ही लहराए चांद सितारा, ये है सदाए दिलो जाम में। अपने वतन से पहचान है अपनी, है जोश अपना वफाएं हैं, इसके लिए ही अपनी ये हस्ती है और अपने दिल की दुआएं हैं। हो 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 हो, अपने वतन से अपनी कहानी है, इसके लिए जिंदगानी है। वाह। अली साहब, आपने देखा है अभी रिसेंटली कॉन्सर्ट हुआ है जिसमें आसिम रजा और तलहा अंजुम ने परफॉर्म किया, तो ऑडियंस ने उन्हें, वो होता है ना कभी बोतल मार दी या कुछ मार दी, तो ही वेंट ऑफ फ्रॉम द स्टेज। ऐसे ही निकी मिनाज के भी कॉन्सर्ट में शादी तो अक्सर होता खींच के है। मार देती हैं तो जवाब में। अली साहब, आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ? आई एम लकी, बट ये मेरे सामने हुआ था, मतलब जितना ये टेबल दूर है यहाँ से, मतलब बिल्कुल एज पे स्टेज जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से तो एक बॉटल थ्रो की थी, तो उसको हिट है में तो उसका सारा वो सर्वर फट हाँ, गया। ये देखें ना, अब ये तो कुछ दुख नहीं है ना। यू नो ही स्टार्टेड टू ब्लीड एंड ऑल। तो और उसके बाद फिर क्या हुआ था, शो खत्म। हाँ, शो खत्म हो जाएगा और आइंदा भी बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए फिर उसके प्रॉब्लम्स होती 5 मिनट के अंदर एवरीबॉडी वाज गॉन। हाँ खत्म। और बड़ा अच्छा जा रहा था शो, अभी कम से कम 1 घंटा आधा घंटा और चलना था। तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, बकायदा खून निकल आया। और मैंने खून निकलता भी देखा। बहुत कम ही कॉलेज लाइफ वगैरह आपने सबने, लेकिन ऐसे बड़े कम इंसिडेंट्स होते हैं कि जब आपकी आंखों के सामने वो चीज हुई हो, वो हादसा और वो ब्लड, और बाजू का होता है कि ज्यादा इस लग किस्म गया की होगा। हरकत के बाद ना स्टैम्पीड हो जाता है, Yes. उससे और ज्यादा नुकसान। तो आपकी एक छोटी सी हरकत जो आपके लिए शायद छोटी सी शरारत हो, वो बाज़-औक़ात बाकायदा किसी की जान ले सकती है। और तो आपको ये सोचना चीज वैसे ही आपके मुल्क में से इतनी कम होती जी जा जी रही है। जी जी, तो आप बड़ी जिम्मेदारी से जाना चाहिए। कॉन्सर्ट्स और ये सारा कुछ एक बड़ा एक टाइम पे मुझे याद है तब भी होता था। मतलब एक दफ़ा हम देखने गए थे शो, फ़ख्र आलम का, बड़ी पुरानी बात है, फ़ख्र आलम का शो था, तो वो परफॉर्म कर रहे थे, तो ड्यूरिंग द शो उनके साथ ही स्टेज पे खड़े हुए, वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स में शो था, तो किसी ने गन निकाल ली थी, तो उसके बाद शो खत्म हो गया था। मतलब एवरीबॉडी वाज गॉन बिकॉज गन का क्या होता, फिर पुलिस यू नो वो दे इंटरवीन्ड एंड यू नो दे जस्ट इतना कमाल उन्होंने उसको हैंडल किया, फिर उससे गन छीनी उन्होंने, और उनको तरीका आता है, मतलब दे आर ब्रेव इनफ टू डू दैट। तो और फिर उस पॉइंट पे बिल्कुल, तो लेकिन वो उसका मतलब मैं सैल्यूट करूंगा, उस टाइम पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से उसको झपटा जाके उससे गन ली, फिर उसको अरेस्ट किया, सारा कुछ। बट वो सिर्फ लहरा रहा था या शूट करना चाह नहीं रहा था? उसने बस मे बी एरियल फायरिंग और समथिंग उस तरह करना चाह रहा था, बट उसने गन जैसे ही निकाली तो बस कुछ ही कपल ऑफ सेकेंड्स एंड द शो वाज ओवर, एवरीबॉडी, मतलब हम सारे, मतलब सब खत्म हो गया। तो मतलब क्या, हाँ, आप नुकसान पहुंचाते हैं ना कल्चर को, आर्ट को। एक कल्चर आपका खत्म कर दिया ना आपने। ਐ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਗਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ओह, तो आपकी प्रतिभा भी लोगों ने गन निकाल ली। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲਈ। क्यों?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ बढ़िया था। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ सिंह अली शेर। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अली, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? देखिए, रिग्रेट्स ऑब्वियसली काफ़ी हैं। अगर मैं अपने म्यूज़िक के हवाले से भी अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे आई शुड हैव डन देम डिफरेंटली। मसलन मतलब किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का जो एक तरीका होता है, जो एक टाइम होता है, तो वहाँ पे कई दफ़ा आप लगता है कि मिस टाइमिंग हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना। क्या गलती की आप? व्हेन इट कम्स डाउन टू बिजनेस, हाँ बिजनेस एस्पेक्ट से ना मुझे शुरू में चीजें समझ आने में देर लगी। ठीक है, तो जो क्रिएटिव पार्ट था आपका, आप उससे मुतमईन जी हैं? जी, उससे मैं आपका मुतमईन ख्याल हूं। ये है कि उसको मार्केट ठीक जी नहीं जी, किया उसको शुरू के अंदर ना कि मुझे उसको अप्रोच इस तरीके से करना चाहिए था कि मैं उसका कर सकता था। मतलब मुझे मेरे माइंड में था कि यार मुझे ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बट आई डिड नॉट टेक दैट पाथ। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना मेरा लेट हो गई चीज़ें। व्हाई? दैट वाज बिकॉज ऑफ लथार्जी? और लतार्जी नहीं, मुझे लगता था कि नहीं यार ये बस मैं जो कर, एक तो थोड़ा सा आदमी सुपर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो भी लगा नहीं इसकी होना चाहिए। जरूरत नहीं। हाँ, मुझे लगा कि नहीं, माइंड में था कि यार ये इसको ऐसे अप्रोच करना है, ये बात करनी है, यहाँ पे ये कहना है, बट नहीं कहा। तो उसका आपको लगता है नुकसान हुआ आपको करियर में? मतलब थोड़ी देर के लिए नुकसान हुआ, और वो मुझे ऑब्वियसली मगर आप रिकवर कर गए उसे? रिकवर, बट वो लेटर ऑन ना, देखें उस पॉइंट पे ना वो मुझे फिर बहुत अफसोस भी हुआ, और फिर मैंने मिस आउट कर दी एक दो चीजें, ठीक है ना। जैसे कि बहुत साल पहले मुझे राहिल राव, हाँ राहिल राव बहुत मशहूर ABC producer वाले हैं। हमारे। जी जी बिल्कुल, एबीसी ही की बात कर रहा हूँ। फिर पीटी वर्ल्ड वगैरह सब? उन्होंने मुझे एक ऑफर दी, उन्होंने कहा कि यार तुम ना बल्क में ना 3 से 4 चीजें मुझे बना के दो। तो क्या है कि हमारा एक शो है, तो म्यूजिक चार्ट, म्यूजिक जी चैलेंज जी, वगैरह सब तो हुआ करता एग्जैक्टली था। तो वो उस टाइम पे, अब वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो मुझे अवेल करना चाहिए थी। उन्होंने मुझे ओपनली कहा था, बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े राहिल भाई बहुत, हाँ, अच्छे बड़ी आदमी राहिल भाई, मोहब्बत बड़े, और करते उस वक्त थे। तक मेरी उनसे ना थोड़ी दोस्ती हो भी गई थी। बहुत नया नहीं था मैं उनके लिए। तो उन्होंने मुझसे ओपन, ऐसे में याद है वो बैठे हुए थे एबीसी में, यूं सिगरेट करते हुए यूं कहते हैं यार तुम यूं करो, तुम्हारे पास टेक अ मंथ और मे बी लिटिल मोर, तो जस्ट गिव मी 4 सॉन्ग्स। तो वो जो है वो तुम खुद ही करोगे, क्योंकि वो सब मतलब वो कहते हैं कि वो उसका हम खर्चा नहीं देंगे, वीडियो जो है तुम्हारे वो सारे पेड होंगे, ट्रैवलिंग, खाना पीना सारा कुछ वो तुम्हारा कुछ नहीं है। अगर हो सकता है हम आउट स्टेशन जा रहे हैं, कहीं नथिया जा रहे हैं, कहीं और भी आगे जा रहे हैं, वो भी तुमने कुछ नहीं करना, ठीक है ना। मतलब दैट इज वन ऑफ द रिग्रेट्स। लेकिन वो ये है कि फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार दैट्स हाउ लाइफ इज। आपको आप अगर क्यों नहीं किया उस वक्त आपने उस पर बट तवज्जो मुझे क्यों नहीं लगा की? कि जी मेरे पास टाइम थोड़ा है। अच्छा, आप कुछ और करते थे उस वक्त? नहीं, गाने बनाने के लिए। गाने बनाने Because से लगा। मुझे मेरा ये था कि मैं बहुत डिटेल में, स्पेशली पोएट्री जो होती है, चूंकि सेंस में वो मेरे शकील सुहेल, रेस्ट इन पीस, मैं उनके साथ काम करता था, तो वो भी बहुत तसल्ली से और बहुत धीरे धीरे। ठीक है, अपना एक क्रिएटिव एक प्रोसेस time होता है, ले- तो creative आप टाइम process। लेते थे। तो मेरा मैं अच्छा, अपनी राहिल भाई जगह- की पेस बहुत होती थी, ये बात दुरुस्त है। Exactly। हाँ, हमारी तो बहुत चुकी तो है, वो हमेशा मैंने कहा दोस्ती कि रही जी, maybe, उनकी हर मामले में। मैं हाँ, 2 पेस गाने ही है। मैं- वो जिस मैं- जमाने में मैं- प्लेस भी करते थे, मुझे कहते थे यार ये 2 दिन 4 दिन में मिल सकता है सीरियल 26 एपिसोड। वही। मैं कहता राहिल भाई खुदा का खौफ करें। एग्जैक्टली। तो अब आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हाँ। हैं, आपने तो उसको पेन डाउन करना है हाँ, पूरा मगर का पूरा एक- मुझे उन्हें इनकार करके कभी रिग्रेट नहीं हुआ। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं हफ्ते में down the सीरियल दे lane- दूंगा तो उसका नतीजा down अच्छा the नहीं lane, होगा। फ्यूचर में मुझे लगा कि यार मैं उस वक्त उसको शायद मैं उसको अप्रोच कर सकता था, बट मैं जिस तरीके से कर रहा था शायद मेरे लिए पॉसिबल ना होता, ठीक और है। मैं बहुत शायद बुरी सी चीज कोई बना के उनको दे ओके ओके, सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का, सबसे यादगार लम्हा? मेमोरेबल, एक दफ़ा मैंने जो मेरा कह लें कि पहला, डेफिनेटली सबको वही याद होता है कि पहला जो आपका एक ब्रेक थ्रू होता है, मतलब इनटू द दिस इंटरनेशनल मार्केट, जो आपका वो होता है कि जब पहला ब्रेक कह लीजिए या कॉन्सर्ट्स का, जो appearance कॉन्सर्ट्स का, में जो एक प्रॉपर एक ब्रेक थ्रू था, वो मैंने जो वेम्बले एरेना में मैंने परफॉर्म किया था। अली जफर का भी वो पहला लाइक इंटरनेशनल टूर था, और मेरा भी था। तो छन्नो के बाद था वो? लंदन, जा छन्नो के तकरीबन फौरन बाद, और मेरा उन दिनों में चंद सजना आया था।
चंद सजना एंड छन्नो दे वर लाइक दे एक ही महीने के अंदर वो दोनों एल्बम्स आई थी। ठीक है। तो और वो उस टाइम पे दोनों ही तो बहुत मेमोरेबल बड़ी, हाँ, तो वो एक मोमेंट मुझे याद है, अभी भी मैं याद करता हूँ। तो उसमें कुछ नथिंग वेंट रॉन्ग। बहुत अच्छी बात है। सबसे तल्ख तरीन याद अली शेर की जिंदगी की? तल्ख डेफिनेटली होगी, तल्ख तरीन शायद ना हो। मुझे याद है आई वाज वर्किंग ऑन माय वेरी फर्स्ट एल्बम। अब पहली एल्बम जो होती है ना वो बहुत एक फर्क बड़ा एक पहली मोहब्बत की तरह है। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त आपको कुछ नहीं पता होता, ठीक है ना, कि यार इसका तो कितने ख्वाब होते हैं ना जब आप पहला काम कर रहे होते हैं। और आपकी मतलब कह लेंगे आपकी सोच जो है ना वो उस पर कोई लिमिट नहीं एक तरफ होती। बहुत ख्वाब होते हैं, दूसरी तरफ बहुत खदशे होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो वहाँ पे मुझे कितनी मेहनत होती है उस पे। बिल्कुल। और मेहनत भी इस तरह से होती है कि आदमी ना हर जगह, हर एरिया जो होता है ना उसको वो चाहता है मैं ठीक रखूं, ठीक कर लूं, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, बिकॉज आप नए होते हो, आपके बहुत से आपका उस फील्ड में आप लोगों को नहीं जानते, हम म्यूजिशियंस के साथ आपका राब्ता नहीं रहा होता। वो तो फिर आप दूसरी तीसरी चौथी एल्बम पे आहिस्ता आहिस्ता आपके फिर वही आपकी फैमिली बनते जाते हैं। तो जाहिर बात है उस टाइम पे तो वो मुझे याद है मैं बहुत मेहनत से और बड़े लाइक पॉकेट मनी जमा करके और from time to time it took me about a year and a half to complete the whole project, जो कि मेरे लिए मुश्किल था। और उस टाइम पे जाहिर बात है होता है कि आपने गाड़ी पे जाना है, फिर एक जगह ट्रैवल करना है, कभी खुद जाना है, के दिन बड़े मुश्किल होते हैं, यार मुझे छोड़ दे, तो इस तरह करके तो बड़ा मुश्किल, लाइक काफ़ी हार्डशिप्स थी मेरे हिसाब में, तो अपनी कैपेसिटी में। तो वहाँ पे जब मैं बना रहा था तो मुझसे एक सीनियर वहाँ पे म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पूछना नहीं चाहिए था बिकॉज, तो बस मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा इसको बस बंद कर दो, फेंक दो अलमारी में, कहीं जाके ना अलमारी खोलो और बस ये टेप जो है या जो भी तुम्हारा इसके मास्टर्स हैं उनको फेंक। तो आई गॉट रियली पिस्ड, रियली एंग्री। तो मतलब मैंने उनको ज़रा थोड़ा सा ना उस तरह से बड़ा मैं पुट ऑफ हो गया। मैंने कहा कि यार That is very rude है। मैंने कहा कि जी जो मैं करूँगा वो तो मुझे पता मैं क्या करूँगा और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं और आपके माइंड में ये चल रहा है कि मतलब आप एक नेगेटिविटी जो है या फिर एक कह लें कि डिस्करेज करना अगले को, इस तरीके से करना कि अगले को बिल्कुल डीमोरलाइज कर दो। तो वो एक चीज़ जो है ना वो मुझे उस टाइम पे याद है। बाद में देखें बहुत छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं और वो आपको याद रहते हैं, लेकिन वो आपके लिए आपको बॉदर नहीं कर रहे होते। शुरू में बहुत शुरू के अंदर ना वो आदमी उस वक्त ना कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हुआ होता है, बिकॉज उसको वो सारा कुछ जो है ना वो पेड नहीं होता, वो अपनी जेब से कर रहा है। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया। तो उन साहब से कभी फिर जब ये आपके सॉन्ग्स क्लिक कर गए और वीडियोस भी हिट हो गए, वेम्बले में आपने परफॉर्म किया, फिर कभी उनसे आमना सामना हुआ? बहुत कम। वो फिर कुछ ज़्यादा भाई साहब, क्योंकि देखें वो इस तरह का बंदा मैं नहीं समझता कि वो अगर वो शॉर्ट लिव्ड होगा। अगर उसको देखें, अल्लाह ताला सबको कामयाबी देता है, कुछ लोग उसको आगे तक आखिरी दम तक लेके चलते हैं और बिकॉज वो डिजर्विंग होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि उनकी तबीयत इस तरह की होती है कि उनको ज़्यादा दिया जा सकता है। जिसे कहते हैं ना बड़ा तो क्लीशे ही हो गया है, मगर बहुत उम्दा बात है कि वो झुके को बहुत फल लगता है। ये यकीन करें, इससे बेहतर बात ही नहीं है कोई। पहले वो मार्केट से आउट हो गए। जी ठीक है, ओके। ये फरमाइए। बिल्कुल आउट हो गए, बिल्कुल आउट। अच्छा। मतलब मैं अभी अपने आप को इस वक्त जो है ना मैं बिल्कुल फोर फ्रंट पे नहीं हूँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मतलब टीवी चैनल्स पे या इस तरह से मैं कम, अब मेरी ना कोई अपीयरेंस होती है, इस तरह से होता है। बट मैं समझता हूँ अभी भी मैं बहुतों से बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अली शेर साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? गमगीन तरीन लम्हा तो ऑब्वियसली दो ही रहे हैं अभी तक। एक तो 2020 में व्हेन माय मदर डाइड, ठीक है ना, तो वो उस चीज़ से मैं अभी तक नहीं अपने आप को ना रिकवर नहीं पूरी तरह से कर पाया। शायद मैं कभी कर भी नहीं सकूं बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू माय मदर। तो आई थिंक एवरी सन इज, ठीक है ना। तो और उससे पहले ऑब्वियसली 2016 में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो ये दो बड़े बातों ने इनके जाने के बाद ना मैंने देखा कि ये एक सतून, बहुत बड़े पिलर्स दो होते हैं और उनकी जब वो नहीं रहते तो फिर आपको पता चलता है कि यार अच्छा इनके साथ जिंदगी किस तरह थी और इनके बगैर किस तरह। अब
इसमें मैं कोट करूंगा आप ही की लिखी हुई एक पोइट्री, आपकी बुक वो आज तक मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें आपने माँ के ऊपर, और आपने उसके अंदर एक लाइन है कि जो मेरी जो दुश्मनियां हैं, जहाँ उसका मैं है, मफहूम बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मतलब जो जो जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी, दुश्मनियां वो मेरी वजह से, जहाँ सबब मैं हूँ, सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। वाह 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 बेशक। इसके ऊपर कोई एक बहुत बड़ा एक मैं थिंक होमेज या ट्रिब्यूट बनता है। ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम मकाम तुमसे। और ये बात मैं रिपीट करते हुए मेरी आवाज़ शायद भर आ जाएगी, क्योंकि वो अभी तक मैं, जैसे मैंने आप बताया कि आई हैवंट बीन एबल टू यू नो मूव ऑन फ्रॉम दैट एंड आई विल नेवर एवर बी एबल टू डू दैट। तो ये उस वक्त मेरी वालिदा हयात थी जब मैंने ये पढ़ी थी 2003 में वो बुक जो है ना, तब से वो, तो उसमें वो पढ़ के फिर मैंने उनको सुनाई भी थी। अल्लाह हाँ, मैं ही पूछना, आपने सुनाई थी? जी ऑब्वियसली, क्योंकि वो थी ही इतनी मतलब खूबसूरत लिखी हुई थी और इतनी ज़्यादा वो उसमें वो इमोशंस से वो भरी हुई थी, और इमोशंस भी कोई ये नहीं कि खाली वो दुनियावी और वक्ती, असली मतलब प्योर, और उसमें सच था। हाँ, मेरे ख्याल में हर औलाद ऐसा ही महसूस करती तो है। वो फिर जब मैंने उनको सुनाई तो शी ऑल्सो लव्ड इट। तो वो लिखा ही ऐसा हुआ है कि वो कोई बहुत ही कोई गैर हसास आदमी उसको कहेगा कि यार ये तो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो इतनी खूबसूरत उसमें बातें। क्या कहती थी आपको प्यार से? वो मुझे शेरी बुलाती थी। शेरी बुला दिया। सो इट्स टफ टू एक्चुअली इवन यू नो रिकॉल ऑल दैट, all those times, all those beautiful and memorable times that आपको याद पड़ता है अली, क्या आपका आखिरी मुकालमा हुआ था अपनी वालदा से? एक्चुअली लास्ट टाइम वो मुकालमा, बिकॉज वो बीमार थी, ठीक है ना, तो उनके साथ कोई लंबी कन्वर्सेशन हो नहीं पाती थी। लेकिन ये है कि 2018 में शी पास्ड, शी डाइड इन 2020 और 2018 में वो पहली बार जो है ना वो हॉस्पिटल, जब उनका ज़्यादा लंबा चला गया, तो वो जिस दिन मेरा बर्थडे था तो उस दिन वो हॉस्पिटलाइज थी। अच्छा। तो उन्होंने, तो मैं, मेरा छोटा भाई, माय वाइफ, माय सन, बेटी तब पैदा नहीं हुई थी, तो वो हम सब उधर गए, केक वेक लेके, एक छोटा, वो ज़ाहिर है इतने बड़े हो गए हैं तो वो बड़ी वो सालगिरहें तो अब करनी नहीं है ना। तो वो यही होता है कि जी फैमिली के साथ हो, ठीक है ना, आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, मदर के साथ हो, भाई हो, बाकी आपकी फैमिली हो, इमीडिएट फैमिली। तो वहाँ पे मैं बैठ के ना, तो मैं ज़रा थोड़ा सा ना, मैं खुश नहीं था इस बात पे, क्योंकि वो मेरी पहली बर्थडे थी जिस पे वो बीमार थी। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी उससे होती थी बीमार, लेकिन मेरी बर्थडे वाले दिन कभी नहीं होती थी। तो वो उस दिन वो बीमार थी, कुछ ज़्यादा ही उनकी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज थी ज़ाहिर है। तो उनके हॉस्पिटल कमरे में जाके बैठा, केक शेक सारा कुछ हुआ, काटा वाटा, मेरा भाई भी आया, कुछ खाना वाना भी वो बाहर से कुछ करते कराते। तो वो मैंने कहा कि जी मेरा दिल आज थोड़ा सा ना ख़राब है, थोड़ा बुझा बुझा मैं फील कर रहा हूँ। कहती हैं क्या हुआ है? थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी मुझसे ज़्यादा। तो मैंने कहा कि वो ये देखें जी, ये क्या जी फजूल बात है कि मेरी आज बर्थडे है और आप इतनी ज़्यादा बीमार हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और जैसे बेटा लाड में कहता है माँ, जी जाहिर है। तो मतलब मैं तो ये चाहता था कि हम घर पे होते और नॉर्मल होता सारा कुछ, तो वो नॉर्मल नहीं था। तो वो उनकी आखिरी जो वो मुझे मतलब वो एक बात उनकी मुझे याद है, कहती हैं कि बेटा ज़िंदगी में ना सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो मैं फिर कह के मैं चुप हो गया। और उसके बाद फिर जब व्हेन शी पास्ड, तो उससे कुछ दिन पहले मेरे बेटे का रिजल्ट आया। वो उस वक्त 5 साल का था, तो वो बहुत शुरू की उसकी क्लासेस थी। तो मैंने उनको बताया, शी कुड हार्डली यू नो टॉक, यू कुड हार्डली स्पीक एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो जब वो बीमार थी, उनके डेथ से कोई 8-10 दिन पहले, तो तब मैंने उनको कुछ बताया कि मैं कहा जी उसके बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तो उन्होंने बहुत आहिस्ता सी आवाज़ में बहुत मुश्किल से ना एक कहा कि माशाल्लाह। तो वो बस वो उनका दो चीज़ें आपको वो बस मुझे हुआ है। इट्स एक्चुअली वेरी टफ। ये एक ज़िंदगी के बड़े एक टफ एक फेज़ है और एक बड़ा एक हार्श सा एक पीरियड होता है। एंड आई थिंक प्रोबेबली एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दैट। ये फरमाइए कि आप इस हवाले से, आप भी, आपके वालिदैन भी लकी रहे कि आप जो करना चाहते थे उसमें आपको एक अच्छी कामयाबी हासिल हुई, पॉपुलैरिटी हासिल हुई, और आपके गीत हिट भी हुए, लोगों ने गाए भी, यू नो। जी पीक एक है वो टच किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो याद पड़ता है ख़ास तौर पे जो इब्तदाई जो हिट्स थे आपके, और जब वो टेलीविज़न पे चलते थे या पहली बार सुने उन्होंने या बहुत अवामी पजीराई हासिल हुई, तो ख़ास तौर पे वालिदा की या वालिद की क्या
कैफियत थी? मेरे अब्बू तो मुझे रेगुलरली आके बताते थे, तो जैसे वो वॉक करते थे तो कहते थे कि यार आज मैं वॉक कर रहा था तो पीछे से 2 लोग गुजरे, वो ये गाते हुए जा रहे थे, चंद सजना गा रहे थे, तो तुम्हारा वो फलां गाना जो है वो 2 बच्चे वहाँ खड़े थे वो गा रहे थे। तो बड़ा मुझे उसके बाद फिर 2016 में ये एक फिल्म रिलीज हुई थी बचाना, उसका मैंने सारा बैकग्राउंड म्यूजिक किया था, बैकग्राउंड स्कोर, और उसका टाइटल सॉन्ग जो है ना मैंने कंपोज किया था, उसका म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह सब मिक्स मास्टर एंड ऑल। तो वो फिल्म ज़ाहिर है देखनी थी, जाहिर बात है, वो उसका पहला फर्स्ट शो वाला सीन था, तो मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, तो मेरी ज़ाहिर है वालदा भी साथ थी 2016 में। तो वहाँ पे ज़ाहिर है लोग थोड़े कम थे, पहला शो था, तो लेकिन ये था कि आपको ये पता होता है कि कौन कहाँ बैठा है ना। तो मुझे कुछ लोग जो पहचानते थे, तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि यार ये अली की अम्मी है ना ये, तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे ख्याल में ये माँ बाप के अंदर ये होता है, शायद बाकी किसी और रिश्ते में शायद थोड़ी सी ना एक इनसिक्योरिटी वो फील हो, तो वो उन्होंने फिर मुझे घर आके कम से कम 10 दफ़ा उन्होंने मुझे बताया, और भी लोगों से उन्होंने आपको लगा उस दिन वालदा बहुत खुश थी और आप बड़ा ना बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही थी कि जी मुझे लोगों ने ना तो कहा कि ये उसकी अम्मी है। वाह, थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, और बिला मुबालगा आपके करोड़ों चाहने वाले कल भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे, और मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे के बाद शायद आपने जी, मैं एक्चुअली गाने तो मेरे यूट्यूब पे हैं, मैं रेगुलरली वो तो है, मगर इस तरह से मैं ख्याल इंटरव्यू डेफिनेटली इतना डिटेल्ड, इतना कह लें कि पर्सनल लेवल पे जो है ना वो मैं शायद इतना कभी भी नहीं हुआ, अरसे बाद भी इतना कभी भी नहीं हुआ। आपके चाहने वालों के लिए एक अच्छा तोहफा होगा ये। मेरे ख्याल में ये पहली बार हुआ है, पहली बार, क्योंकि वो आप तीनों का, पूरी टीम का, चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच अली, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए और बहुत दिल से आपने बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे जाने से पहले मेरे जहन में आ गया, शादी आपकी मोहब्बत की थी? नहीं, अरेंज्ड थी, और किसी से मोहब्बत नहीं हुई ज़िंदगी में? आप मैं अगर कहूँगा कि नहीं हुई तो फिर ऑब्वियसली मोहब्बत का नहीं, मुझे कहूँगा, पर ऑब्वियसली जैसे आप क्रश कह रहे थे वो उस हद तक ज़्यादा रहा, और बाद में ऑब्वियसली वो फिर वो चीज़ देन यू मूव ऑन। तो ऐसे नहीं है कि अपने आप को मैंने तबाह किया है किसी के लिए, मतलब वो वाला उस तरह नहीं, वो उस तरफ नहीं। मैं वो क्रश कभी मिला ज़िंदगी में आपको आमने सामने? नहीं, क्रश तो फिर क्रश ही होता है ना, क्रश तो मिल ही नहीं सकता, क्रश अगर मिल गया तो फिर वो क्रश तो ना रहा, वो आपको ही सिर्फ क्रश करता है। वो मैं बस क्रश होने से पहले मैं अपने दिमाग में मैं खुद मुझे क्रश कर दे तो मैं उससे ज़रा पीछे ज़रा हो जाऊँ, तो वो बस वो आपको पता चल जाता है ना क्रश, बिकॉज कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो आपका क्रश आपको लगता है कि यार ये क्रश ही रहे, क्योंकि वो पहले से ही वो बुक्ड है। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा कि आप सबका चहीता फनकार जो है उसके साथ हमारी आज की गुफ्तगू आपको कैसी लगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। ये था आज का ज़बरदस्त। अल्लाह।